माता रानी के आगमन से पहले पूजा की समस्त सामग्री को शुद्ध और पवित्र करके ईशान कोण में रख लीजिए और ईशान कोण को भी बहुत अच्छे से साफ करना है। यहाँ पर आपको माता रानी की चौकी लगानी है जिसके ऊपर एक वस्त्र बिछाकर एक नवाण यंत्र का पहले निर्माण करना है। नवाण यंत्र बनाना है आपको भोजपत्र या फिर पान के पत्ते पर। नवाण यंत्र बनाने के लिए आपको अनार की कलम लेनी है, हल्दी या फिर केसर की इंक बनाकर। तो नवाण यंत्र के बिना माता रानी की कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। तो आप इस तरह से नवाण यंत्र का निर्माण करें। आप चाहें तो बाजार से बना हुआ भी यंत्र खरीद सकते हैं। आपको बाद में इस यंत्र को कहीं फेंकना नहीं है, अपने घर में या तो लगा लीजिए, अपने गले में रख सकते हैं। 1 साल बाद इसको जल प्रवाह कर दीजिए। इसी तरह चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर चावलों से वहाँ पर आपको कलश की स्थापना करनी है, नवग्रह बनाने हैं या फिर पूजा का कोई भी सामान रखना है या देवी देवताओं की मूर्तियां रखनी है तो चावलों का आसन जरूर देना है। केवल आप डायरेक्ट ऐसे नहीं रख सकते। इसी तरह आपने जौ बोने हैं। एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, पात्र लीजिए, उसमें जौ बोने हैं आपको। तो आप जौ बोकर भी उसी चौकी पे एक साइड में रख देंगे। पंचमेवा ले सकते हैं, फल है, फूल है, जो भी चीज़ आपके पास हो वो लीजिए। कलश के अंदर दूर्वा, एक सिक्का, सुपारी है, यहाँ पर हल्दी की गांठ है। इस तरह से 5 चीज़ें डालिए, अक्षत डालिए और जो आम के पत्ते हैं उनको अच्छे से धोकर उस पर हल्दी और कुमकुम लगाइए और इस कलश में रखिए। कलश के अंदर गंगा जल और सादा जल डालना है। आपको एक नारियल लेना है पानी वाला, उस पर मौली लपेटिए, स्वास्तिक चिन्ह बनाइए। आप चाहो तो चुन्नी भी लगा सकते हैं और इस नारियल को कलश के ऊपर रखना है। इसकी आँखों वाला भाग है वो ऊपर रहना चाहिए और इसका पूँछ वाला भाग पानी के अंदर डूबना चाहिए। बर्तन थोड़ा बड़ा लीजिए और नवग्रह बनाने के लिए आपको यहाँ पे 9 तरह के जो ग्रहों के अनाज हैं उनको ले सकते हैं। आप चाहो तो सुपारी भी ले सकते हैं 9 तरह की। इन अनाजों के ऊपर भी रखिए या खाली ऐसे ही रख सकते हैं। इनकी पूजा करना भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जब हम पूजा करते हैं नवरात्रि की तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। इसी तरह जो यंत्र बनाया था उनको भी चावलों के ऊपर रखना है। जो जल है उसमें आपको सभी देवी देवता, जो जल के देवता हैं, वरुण जी और समस्त पवित्र नदियों का आवाहन करना है। इसी तरह सभी देवी देवताओं का आवाहन करके चौकी पर विराजमान होने की प्रार्थना करें और जल का छींटा देकर सभी को स्नान कराएंगे। धूप दीप नैवेद्य उनको अर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे। तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास माता की कोई मूर्ति वगैरह नहीं है, तस्वीर भी नहीं है, तो आप इस नवाण यंत्र की पूजा करेंगे क्योंकि इस नवाण यंत्र में माता रानी की 9 शक्तियों के बीज मंत्र समाहित हैं और इनकी पूजा करने से पूरे 9 देवियों की पूजा हो जाती है। तो ऐसे पुष्प चढ़ाइए। आप जो भी भेंट माता रानी को अर्पित करेंगे भाव से माता रानी उसे स्वीकार करेंगी। लौंग, सुपारी, नारियल, बतासा ये माता रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो ये सभी चीज़ें आप इस यंत्र के ऊपर चढ़ा सकते हैं। पूजा के बाद आपको एक हवन करना होता है तो हवन के लिए हवन कुंड ले सकते हैं, कोई बर्तन ले सकते हैं, किसी में भी हवन कर सकते हैं। लौंग, कपूर, गुग्गल इन सभी चीज़ों को हवन सामग्री में मिला लीजिए। बतासा है, घी है और इन सभी चीज़ों को मिलाकर गाय के गोबर का बना कोई उपला लीजिए। उस उपले को जलाकर उस पर ही यह हवन होगा। तो इसी तरह आप गाय के गोबर का उपला ना हो तो नारियल का जो छिलका होता है, जटाएँ होती हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट में आपको नवाण यंत्र बोलते हुए उनकी आहुतियाँ देनी हैं। तो ये हमारी एक 11 होती है। आप जो पाठ करना चाहते हैं वो पाठ भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, दुर्गे चालीसा कोई भी पाठ कर सकते हैं। इस तरह हमारी माता रानी का ये दरबार तैयार हो जाता है और यहाँ पर सभी शक्तियों को हमने आवाहन करके बुलाना है। आपको संकल्प लेके ही ये सारे काम करने हैं। आप ऐसे ही घट स्थापना कर देंगे तो ये पूजा बिल्कुल पूजा नहीं मानी जाती है क्योंकि जब हमने आवाहन किया ही नहीं तो देवी देवता कैसे आएंगे। इसी तरह कलश के ऊपर जो रखा हुआ नारियल है उसमें माँ लक्ष्मी का आवाहन करना है। कलश के अंदर आपको समस्त नदियों और सागरों का आवाहन करना है, समस्त ग्रहों का आवाहन करना है। माँ पार्वती, भगवान शंकर, भगवान गणपति सभी का आवाहन करके यहाँ बैठने की प्रार्थना करनी है। जब आप ये सब कुछ कर लेंगे, सारा पाठ भी कर लेंगे तो लास्ट में आपको हवन करना चाहिए। तो आप सबसे आखिर में हवन को करने के लिए नवाण यंत्र को चुन सकते हैं, नवाण मंत्र को, या फिर आप कोई और मंत्र जानते हैं, आपको नवाण मंत्र नहीं आता है, ओम जयंती मंगला काली भी बोल सकते हैं। और इसके ऊपर आप थोड़ा सा घी डालिए, थोड़ा सा कपूर डालिए और इस 11 पर थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में आप हवन सामग्री है, बतासा, लौंग, इस तरह आप चढ़ाते जाएंगे
और इस बीच में आपको कुछ और नहीं बोलना है। लगातार आप मंत्र बोलते जाइए, आहुतियाँ देते जाइए। यकीन मानिए माता रानी हमारी जो पूजा है उन आहुतियों के द्वारा ही स्वीकार करती हैं। ये यहाँ का जो धुआं है, यहाँ की जो सुगंध है जो माता रानी तक पहुँचने वाली है, और वही हमारी भावनाओं को देखती हैं कि हमने कितनी भावना के साथ में उनका ये मंत्र जाप किया। तो आप सारी सामग्री को हवन सामग्री में मिला लीजिए, जिससे ये बहुत अच्छे से जल जाती है। और आप इस तरह चढ़ाते जाइए एक एक चीज़ें, और लगातार आप माता रानी के मंत्रों का उच्चारण करते जाइए। और सबसे लास्ट में जब हवन सामग्री चढ़ जाए तो जल को आप थोड़ा सा हाथ पे लेके इस तरह घुमाकर माता रानी को प्रणाम करेंगे, अग्नि देवता को प्रणाम करेंगे, और जो भूल चूक हुई है उसकी क्षमा याचना करेंगे। अब लास्ट में आपको करनी है एक आरती। आरती आपने सुनाई होगा, माता रानी की लौंग और कपूर की आरती करते हैं। तो बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि लौंग को घी के अंदर डाल देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कपूर को बारीक चूरा करके उसका पाउडर बना के घी में मिलाना है। 2 लौंग आपको जोत के आगे लगानी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 2 लौंग आप बाहर लगाएंगे जोत के आगे, तो वो जब दीपक की लौ जलेगी ना तो उसके साथ साथ ये लौंग जलती जाएगी, और फिर इससे आप माता रानी की पूजा करिए। घी के अंदर लौंग डालोगे तो वो जलेगी ही नहीं। तो ये तरीका होता है माता रानी की लौंग और कपूर की आरती करने का। उसके बाद आप व्रत रखे हैं तो फलाहार जो बनाया है उनका भोग लगाइए। जो भी चीज़ आपके पास हो माता को भोग में देने के लिए, वो सभी चीज़ें इस तरह अर्पित कीजिए।